वन नेशन वन इलेक्शन पर बैठक हुई संपन्न। भाजपा प्रदेश महामंत्री सभी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब मीडिया से हुए रूबरू। भारतमाला प्रोजेक्ट पर साझा की जानकारी। और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की पत्रकारों से चर्चा। नक्सली शांति वार्ता को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। भाजपा प्रदेश महामंत्रियों, सभी मोर्चा प्रदेश अध्यक्षों, नगर मंडल आयोगों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों के साथ ही नगरीय निकायों के महापौर, सभापतियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्षों के साथ ही जिला पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों के साथ वन नेशन वन इलेक्शन पर बैठक को संपन्न किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बार फिर से ये दो टूक कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की नीति भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की है। भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचार का आरोपी चाहे कितना ही रसूखदार हो, उसे अपने कृत्यों की सजा मिलकर ही रहेगी। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने हाल ही में मीडिया के साथ एक विस्तृत चर्चा की, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी साझा की है। इस चर्चा के दौरान उन्होंने विशेष रूप से भारतमाला प्रोजेक्ट के संदर्भ में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी कि EOW द्वारा चलाई जा रही जांच के विषय में अपने विचार रखे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस परियोजना से जुड़े हुए अधिकांश मामले राजस्व से यहां जुड़े हुए हैं। ये राजस्व से जुड़े हुए सारे मामले हैं और इसलिए सरकार ने संबंधित जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएं। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि EOW से जांच कराई जाएगी और अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया गया तो उस पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों के साथ चर्चा करते हुए प्रसार के दौरान यहां नक्सल शांति वार्ता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने विदेश के अंदर आप देखिए किस तरह से कार्रवाई भी की, लेकिन फिलहाल बताते चलें कि सरकार लगातार काम कर रही है। विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में नक्सल समिति द्वारा रूपेश नामक व्यक्ति की ओर से जारी एक पत्र का उल्लेख किया, जिसे गंभीरता से लिया गया है और इसकी जांच की गई है। विजय शर्मा ने स्पष्ट किया है कि नक्सलियों द्वारा जारी किए गए पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि वे अस्पतालों, दुकानों और स्कूलों के खिलाफ नहीं है, जो कि एक सकारात्मक पहल की ओर संकेत करता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और नक्सलियों के बीच में शांति वार्ता के लिए जो समिति गठित की गई है उसे सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना आवश्यक है। इस पर गृह मंत्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसी भी प्रकार की समिति के गठन के पक्ष में नहीं है और अगर नक्सली किसी प्रकार की समिति का निर्माण करते हैं या फिर उनकी सुरक्षा की आवश्यकताओं के संदर्भ में मैं उन्हें आश्वासन जरूर देता हूं कि अगर वो प्रत्यार्पण करते हैं, समर्पण करते हैं, तो आप देखिए किस तरह से मुख्य धारा में उन्हें लौटाया जाएगा। स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, राशन दुकान आदि आदि लिखा है। इसका विरोध नहीं करते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो यह लाइन जो बार बार विषय रखा गया सबके बीच में कि उन गाँवों में 30 साल के बच्चे ने टीवी आज तक क्यों नहीं देखा, उन गाँवों में आज तक स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, खेती के बीज, सिंचाई की सुविधाएं क्यों नहीं पहुंची, इन सारे विषयों को इसमें उल्लेखित किया गया है। ये महत्वपूर्ण है विषय। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने एक बात और कही है कि सरकार और माओवादियों के बीच में शांति वार्ता के लिए बनी समिति के साथियों से हम अपील कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आगे लाएं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो ये कौन सी समिति है, ये कौन सी समिति है, स्पष्टता होनी चाहिए। हमने कोई, हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का बड़ा स्पष्ट ये भाव है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं CBSE द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य जारी है और शीघ्र ही परीक्षा परिणामों की घोषणा की जाएगी। इस समय विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों में स्वाभाविक रूप से परिणाम को लेकर उत्सुकता एवं मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहती है और इसी मानसिक स्थिति का दुरुपयोग करते हुए यहां कुछ साइबर ठग और सामाजिक तत्व सक्रिय हो गए हैं, जो खुद को शिक्षा मंडल, स्कूल प्रबंधन या फिर बोर्ड का अधिकारी बताकर फर्जी कॉल्स और मैसेजेस के माध्यम से ठगी का प्रयास कर रहे हैं। ये व्यक्ति यहां विद्यार्थियों के नंबर बढ़ाने या परीक्षा के अंदर उन्हें पास कराने का झांसा देकर अभिभावकों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल और CBSE बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो कंप्लीट हुई हैं
और इसके बाद अक्सर देखने में आता है कि साइबर ठग इसमें एक्टिव हो जाते हैं और लोगों से फ़ोन कर करके छात्रों से, जो माइनर छात्र होते हैं जिनका कुछ पेपर पर बिगड़ गया तो उनसे पास कराने या नंबर बढ़ाने के संबंध में उनसे फ़ोन करके उनसे अवैध वसूली करते हैं। और वो जो छात्र हैं हमारे मासूम छात्र कई बार उसके ठगी के शिकार बन जाते हैं। कबीरधाम पुलिस जो है इस संबंध में सभी से अपील करती है कि ऐसे किसी भी प्रकार के साइबर ठगों से या ऐसे फर्जी कॉल से सावधान रहें। अगर आपने परीक्षा दी है, आपको निश्चित रूप से आपकी मेहनत के अनुरूप उसका परिणाम मिलेगा। इस प्रकार के नंबर बढ़ाने या पास कराने ऐसे फर्जी कॉलों से सावधान रहें और सतर्क रहें। थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम करवारी और लतमर से जाने वाली कच्ची जो रास्ते हैं, कच्ची सड़कें हैं, उसमें स्थित रोहित नेताम और सोनू के फार्म हाउस में भारी मात्रा में मध्य प्रदेश की शराब की यहां 432 पेटी, जिसकी कीमत 27,32,670 रुपए है। और घटनास्थल से ये सारी चीजें बरामद की गई हैं। इन पर कार्रवाई करने की जरूरत है, जिस पर पुलिस अब मुस्तैदी से यहां काम कर रही है। तो बिलासपुर से एक मामला सामने आया, जहां पर ग्राम उमरिया में सुखदेव सिंह बेगा ने अपनी पत्नी कुंवरिया बाई बेगा को शराब पीने के लिए पैसे मांगने पर पैसे नहीं देने को लेकर बवाल हो गया और उसकी हत्या कर दी। सूचना से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह, अर्चना झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के दिशा निर्देश पर तस्दीक कार्यवाही करने के साथ यहां हमरा स्टाफ की ग्राम उमरिया में मौके पर पहुंचकर मृतक के पुत्र और साथ ही कई लोगों से पूछताछ की है। घटना का जायजा लिया गया और छानबीन शुरू कर दी गई। बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।